नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर हाजिर हूं नए विषय के साथ। तो आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जो कि उत्तर प्रदेश में अब एक नया मुद्दा बन गया है। राजनीति का एक नया मुद्दा बन गया है, बहस का एक नया मुद्दा बन गया है, विपक्ष पार्टियों के आपस में भिड़ने का। अब ये कई तरह से हम इसको ले सकते हैं। विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ये माना जा रहा है कि शायद ये बीजेपी का ध्यान भटकाने वाला एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये मुद्दा लगातार गर्म होता हुआ जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने ये नीति सभी के समक्ष प्रस्तुत की थी और इस नीति को जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक का नाम फिलहाल दिया गया है। अभी ये नीति पास नहीं हुई है, लेकिन इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है और 6 अगस्त को ये राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इस पे जो भी फैसला होगा वो जनता तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सभी के बीच में आप पहले ये जान लीजिए कि ये नीति आखिर है क्या। किसी के भी अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसे सरकारी लाभों से वंचित रखा जाएगा, सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाएगा। लिहाजा अगर सरकारी नौकरियों से किसी को वंचित रखा जा रहा है तो ये प्रमोशन भी उनका रोक दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और कुल मिलाकर ऐसे 77 से ज्यादा योजनाएं हैं जिससे उस आम इंसान को, उस जनप्रतिनिधि को उन सभी से अलग रखा जाएगा। फिलहाल ये नीति नहीं अभी लागू हुई है, लेकिन जल्द ही ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये लागू हो जाए। अभी लोगों के इस पे विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस पर अब सियासती जो जंग है वो भी तेज हो गई है। इसमें आरएसएस का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये नीति जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये नीति विधानसभा में बीजेपी को जीतने में मदद करेगी। अब उन्होंने जो ये बात कही है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि शायद योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया है ये शायद विधानसभा चुनावों को देखते हुए उठाया है। अब आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि सियासती जंग किस तरह से तेज हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने उन सभी ने ही बीजेपी को बुरी तरह से कटघरे में घेर दिया है। आइए जानते हैं उनके क्या क्या प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस पर अपना क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, ये विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए हो रहा है और इस वक्त इस नीति का आना लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो ये चाह रहे हैं कि लोग असली मुद्दों से हटकर इस मुद्दों में पड़ जाएं और एक बार फिर से ये सरकार सत्ता में आ जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन 4.5 सालों में सरकार ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जहरीली शराब पीकर लोगों ने अपने परिवारों को खोया है और कोरोना में जैसे देखा कि लोग किस तरह से दवाइयों के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, बेडों के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, उससे ये साफ हो गया कि ये सरकार कितना लोगों के लिए काम करती है और कितना उनके लिए सजग है। साथ ही साथ बात करेंगे कांग्रेस के बयान की। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंशु अवस्थी ने यह कहा है कि राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का विधेयक ला सकें या पास कर सकें। अब ये जो कुछ भी होगा वो 6 अगस्त को राज्यसभा की बैठक में साफ होगा कि ये विधेयक पास होगा। ये जनसंख्या नियंत्रण बिल, पॉपुलेशन बिल, ये पास होता है या ये वहीं ठहर जाता है। ये तो रही सियासती जंग कि विपक्ष की पार्टी इस नीति के बारे में क्या सोचती है। ये तो साफ हो गया है कि सारी विपक्ष की पार्टियां विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर इस नीति को ले रही हैं ताकि बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाए। हमने ये सभी जाना। अब हम जानते हैं विश्व हिंदू परिषद ने इस नीति के ऊपर सवाल खड़े क्यों किए हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आपसे सारे सरकारी लाभ छीन लिए जाएंगे, आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ना प्रमोशन हो पाएगा, जैसे हमने पहले बात की। लेकिन अगर एक बच्चा होता है तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार, अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो एक बच्चे पर आपको 20 साल तक उस बच्चे की जो भी शिक्षा होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार फ्री रखेगी। उसका इलाज मुफ्त होगा और बीमा भी मुफ्त होगा। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि वन चाइल्ड पॉलिसी से शायद देश की आबादी का संतुलन बिगड़ सकता है और साथ ही साथ जो ये पॉपुलेशन का ग्रोथ का चार्ट है ये भी नेगेटिव में जा सकता है।
तो इसके लिए उन्हें बैठकर सोचने की आवश्यकता है। ये हर कोई मान रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है देश का और उसे संभालना, उसे नियंत्रित करना जरूरी हो गया है। लेकिन कुछ पॉलिसियां और कुछ जो कानून लाए जा रहे हैं, इसे पूरे देश में या एक स्पेसिफिक राज्य में लागू करने से पहले सोच समझने की, विचार करने की आवश्यकता है। 6 अगस्त को जो भी फैसला आएगा वो पूरे देश के सामने होगा। तब तक खबरों पर नजर बनाए रखें और अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ इस खबर से जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं कोमल पवार आपसे विदा चाहूंगी। मिलते हैं अगले विषय पर। नमस्कार।